बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज बारिश हो रही है रात से ही और मौसम बेहद हसीन लग रहा है, तो मैंने सोचा आपसे एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करूँ। पकोड़े तो आपने बहुत ही खाए होंगे और बनाए भी होंगे, आलू के पकोड़े, पालक के पकोड़े, प्याज के पकोड़े और बहुत सारे पकोड़े। लेकिन आज जो मैं रेसिपी आपको पकोड़ों की देने जा रही हूँ, निहायत ही मज़ेदार और शानदार सी ये रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। शाम की चाय के साथ अगर ये पकोड़े मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाए। तो देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास आधा कप के करीब मटर हैं और 2 हरी मिर्चें हैं और एक अदरक का टुकड़ा है। मटरों का आजकल सीज़न है तो बहुत ही यमी से मटर आजकल आए हुए हैं। इन तमाम चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे, पेस्ट नहीं बनाना बल्कि चॉप करना है। यहाँ मेरे पास 2 आलू हैं, इनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें अच्छे तरीके से। ये कच्चे आलू हैं, पके हुए नहीं हैं। इन आलूओं को धोकर छील लें और अच्छी तरीके से साफ़ करके इनको हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे ताकि ये बारीक बारीक हमारे मज़ेदार से आलू क्रश हो जाएं। यहाँ मैं 2 आलूओं से बना रही हूँ। आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं आप 3 आलू भी कर सकती हैं। आलूओं को मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है और वॉश भी कर लिया है सादा पानी से। अब ये एक बाउल ले लेंगे बड़ा सारा और इसमें हम ये आलू शामिल कर रहे हैं। आलू शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करने लगे हैं, यहाँ पर हम डालेंगे 1 कप मेरे पास मेथी है फ्रेश, बहुत ही मज़े की, मार्केट में आई हुई है। आजकल मेथी का सीज़न है तो आधा कप के करीब मैंने इसे धोकर बारीक बारीक सा काट लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दें। अब यहाँ पर मटरों का जो हमने पेस्ट बनाया है, चॉप करना है इनको, ये भी इसमें शामिल कर दें। बहुत ही मज़े के और यमी से हमारे पकोड़े यहाँ पर रेडी होंगे इंशाल्लाह। सब्ज़ धनिया है मेरे पास आधा कप के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। अगर आपके बच्चे मेथी और मटर नहीं खाते तो उनको ऐसे पकोड़े बना कर दें तो मज़े से खाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। आधा कप के करीब सूजी मैंने शामिल की है और 1 कप के करीब यहाँ पर बेसन है मेरे पास। आप चाहें तो बेसन से ही बना लें तो वो भी ज़्यादा मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे बहुत ही मज़े के हमारे पकोड़े बनकर रेडी होंगे। आधा कप के करीब मैंने यहाँ पर फ्रेश दही इस्तेमाल की है। अब मिसाले शामिल करने लगी हूँ। आधा चम्मच के करीब मेरे पास नमक है और आधा चम्मच मेरे पास सूखा धनिया है साबित ही, ये भी इसमें शामिल कर दें। कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास आधा चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। और आधा चम्मच मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है, ये भी इसमें शामिल कर दें। अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं मिसालें। इनको हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि ये तमाम मिसालें आलूओं में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा पानी करती जाएं और इसमें पानी डालती जाएं और एक बैटर सा जैसे हम पकोड़ों का तैयार करते हैं वैसे ही कर लें। ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो, दरमियाने साइज़ का हम इसमें बैटर बना लेंगे। अब इस बैटर को हम रेस्ट पर देंगे क्योंकि हमने इसमें सूजी शामिल की है। 10 मिनट तक इसको रेस्ट पर दें जब तक हम एक मज़ेदार सी और यमी सी हम चटनी बना लेते हैं। यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैंने हरा धनिया लिया है जो कटा हुआ है और 2 मेरे पास यहाँ पर हरी मिर्चें हैं। यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ 2 चम्मच मूंगफली, इससे बहुत ही मज़े की हमारी चटनी तैयार होगी। आधा चम्मच यहाँ पर मैं सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी इसमें शामिल कर दें। और 3 से 4 जवे हैं लहसुन के, वो भी इसमें शामिल कर दें। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये चटनी तैयार होगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा पानी शामिल कर दें और आधा चम्मच के करीब इसमें नमक शामिल कर दें। इसका ढक्कन लगा लें और इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करके हमारी मज़ेदार सी चटनी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसको साइड पर रख देंगे। 10 मिनट माशाल्लाह से हो चुके हैं। अब हम बैटर की तरफ आएंगे। सूजी अच्छी तरीके से फूल चुकी होगी। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा और इसमें कुछ और मिसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला और यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा है साबित ही, ये इसमें शामिल कर दें। और यहाँ पर मैं आधा चम्मच यहाँ पर बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है हमने,
यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और साथ ही में फ्राई कर लें। मिक्स करने के बाद इसको रखने नहीं है क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है इसलिए। अगर आपको यहाँ पर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। ऑयल पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल गरम हो जाए तो हम चम्मच की मदद से इसको बैटर को एक एक चम्मच की मदद से पकोड़ों की शेप में डालते जाएंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे माशाल्लाह से। इसकी फ्लेम हमने मीडियम टू लो ही रखनी है जैसे हम पकोड़े तैयार करते हैं। साइड हमारी चेंज कर लेंगे इसकी तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर इन पर आया है और बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची हमारे ये पकोड़े बनकर रेडी हुए हैं। इसी तरह दूसरी साइड भी इसकी हम 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे माशाल्लाह से और इनको हम निकाल लेंगे। बहुत ही प्यारा कलर इन पर आया है और बहुत ही फूले फूले से ये मज़े के तैयार हुए हैं बनके। तो इनको निकाल लेते हैं और हरी चटनी जो हमने बनाई थी उसके साथ इसको सर्व करते हैं। कड़ाकेदार सर्दी में अगर गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाएं और साथ में ही चाय का एक कप तो मज़ा ही आ जाता है। तो हरी चटनी है, बहुत ही मज़े की है, बहुत डिलीशियस है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।